अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर हमारे 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव, यानी कि जिसमें हम किसी बात को डिक्लेयर कर दें, बता दें उसके बारे में। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन खाना नहीं खाता है। तो इसमें हमने एक बात डिक्लेयर कर दी, या तो मोहन खाना खाता है या तो मोहन खाना नहीं खाता है। तो ये डिक्लेरेटिव होता है जिसमें हम किसी बात को किसी के सामने क्लियर कर देते हैं कि ये होता है या ये हो रहा है। तो ये हुआ हमारा साधारण वाक्य डिक्लेरेटिव। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी वर्ड होता है इंटेरोगेशन, यानी जांच पड़ताल करना, यानी जानकारी लेना, कुल मिलाकर प्रश्न पूछना। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, भाई क्यों कर दिया ये काम, कब कर दिया, कैसे कर दिया, कहाँ कर दिया, तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब इंटेरोगेटिव में आते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद तीसरे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये सेंस छिपे रहते हैं कि चलो भाई दरवाज़ा बंद करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, प्लीज़ मेरे लिए 1 कप पानी ला दो, ठीक, या ऐसा मत करो। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें हमारा कहने वाला और सुनने वाला छिपे रहते हैं इन वाक्यों में, और सिर्फ हमें एक वर्ड सुनाई देता है जिसमें पूरा वाक्य ही क्लियर हो जाता है, सेंस क्लियर हो जाता है कि ऐसा मत करो। वाक्य तो पूरा है अपने आप में, लेकिन सेंस क्लियर हो रहा है ऑर्डर, कमांड, वहाँ मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये जो वाक्य होते हैं, ये इस तरह के वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं जिनमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट छिपा रहता है। इसके बाद हमारे वाक्य आते हैं एक्सक्लामेटिव। एक्सक्लामेटिव वाक्य कौन से हैं? हमारे मन के भावों को व्यक्त करने वाले या हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करने वाले कि हाय ऐसा हो गया, काश ऐसा हो जाता, अरे वाह कितने आश्चर्य की बात है। तो ये वाक्य एक्सक्लामेटिव में आते हैं। तो हमें अपने जीवन में अपने भावों को, अपने सेंटेंसेस को कुल मिलाकर बोलने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं 4 प्रकार के वाक्यों की ज़रूरत पड़ती है। पहले हो गए साधारण वाक्य, हम किसी भी बात को साधारणतया हाँ में या ना में ले जाते हैं। दूसरे हो गए हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य जिसमें हम प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हो गया। तीसरे हो गए हमारे नहीं ऐसा नहीं करना है, या बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। और चौथे हो गए हाय ऐसा क्यों हो गया। तो ये जो वाक्य होते हैं यही हमारी डेली लाइफ के मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन बनते हैं, यानी भावनाओं को व्यक्त करने के साधन बनते हैं। इसलिए हमें इन्हें बोलना, सही समय पर प्रयोग करना और किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन की जाती है ये आना चाहिए। तो जैसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जॉन लाइक्स मैरी। जॉन मैरी को पसंद करता है, सीधी बात हो गई, साधारण सेंटेंस हो गया एकदम। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज ही लाइक यू, क्या वह तुम्हें पसंद करता है। तो इसमें प्रश्न कर लिया गया है। इसके बाद आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल आता है स्टॉप या क्लोज द डोर। स्टॉप, रुक जाओ, यानी आप किसी काम को कर रहे थे, आपको तुरंत स्टॉप कर दिया गया, यानी सेंटेंस तो कंप्लीट है अपने आप में, पर ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, बट फिर भी एक कमांड मिल गई है कि स्टॉप या शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। कंप्लीट है ना अपने आप में, लेकिन बोलने वाला और सुनने वाला तो गायब है, पर फिर भी अपने आप में एक कमांड की फीलिंग आ रही है कि किसी ने कहा है किसी को रुक जाओ। तो जिन सेंटेंसेस के अंदर कमांड आ जाए,
या रिक्वेस्ट आ जाए, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हो जाए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या प्लीज़ डोंट डू इट। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे ये आपके कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को क्लियर करेंगे। फिर आपके एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इट इज़ मिरेकल। मिरेकल होता है चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। और अब आप ध्यान से देखो कि इनके पीछे कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होता है और जिसमें एक बात डिक्लेयर कर दी जाती है, नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, उसके पीछे डॉट, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, वो लगता है। उसके बाद हमारे इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है और डॉट भी है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो झटके से बोल दिया जाएगा वाक्य, जैसे स्टॉप, और जैसे पूरा सेंटेंस होगा कि क्लोज द डोर, तो वहाँ डॉट आ जाएगी। इसी तरीके से एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लामेटिव का तो नाम ही है एक्सक्लामेटिव, तो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन चलता है इनमें, सीधा डंडा नीचे बिंदी। आप ध्यान से पूरी की पूरी तालिका को देखिए, पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप इसका ध्यान से स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको इन सेंटेंसेस के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है कि ये पहले डिक्लेरेटिव होते हैं, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव और फिर एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। तो ये जानकारी होना, पंक्चुएशन मार्क्स की भी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी आगे की वीडियोस में कि कहाँ किस नियम के आधार पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स सिर्फ यही 4 नहीं है, इसके अलावा कोमा भी होता है, कोलन भी होता है, सेमी कोलन भी होता है, तो वो आप लोगों को बाद में बताए जाएंगे। इनका फायदा क्या होता है कि आप किसी वाक्य को उसके भाव के अनुसार व्यक्त कर पाते हैं। एक अर्थपूर्ण वाक्य अनर्थपूर्ण हो जाता है अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को सही जगह नहीं लगाते हैं। जैसे रोको मत, जाने दो, मैं रोको मत कहकर कोमा लगा दूं और जाने दो पर पूर्ण विराम लगा दूं, और अब दूसरा वाक्य सेम यही है, पर मैंने कहाँ रोका, रोको मत जाने दो, तो बिल्कुल ही अलग हो गया है मीनिंग। एक में कहा रोको मत, यानी रोकना नहीं है उसे, जाने दो। एक में कहा रोको, रोक लो, मत जाने दो। तो दोनों मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं केवल हमारे पंक्चुएशन मार्क्स के इधर उधर होने से। तो ये आने भी बहुत ज़रूरी है, इनकी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। वीडियो को बार बार पॉज करना हो चाहे, लेकिन ये जितना भी काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये सारा कॉपी में नोट करके रखना है।